नमाज पढ़ने वाली औरत, पंच वक्ता नमाजी औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना जायज नहीं है। उसको चाहिए कि वो समझाए, समझाने पर भी ना माने तो कुछ दिनों के लिए अपने शौहर को छोड़ दे, इस पर भी ना माने तो उससे तलाक का मुतालबा करे, तलाक न दे तब वो 4, 10, 5, 10 आदमियों को बिठाकर खुला ले सकती है। बल्कि अब्दुल्ला इब्ने बास का तो फतवा यह है, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यह है, उसको तलाक की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि बेनमाजी मुसलमान है ही नहीं और किसी मोमिना औरत को किसी काफिर आदमी के साथ रहना जायज ही नहीं है। लिहाजा वो निकाह ऑटोमेटिक टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा और औरत इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर सकती है, तलाक की भी जरूरत नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यहां तक है। सुन लीजिए, नमाज अगर हमारे मुआशरे और सोसाइटी से निकाल ली जाए तो फिर हम बराबर हैं, हम में और काफिरों में कोई फर्क नहीं रह गया है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। बराबर सुनते होंगे, अगर आपको मॉब लिंचिंग करते वक्त 10 आदमी पकड़ लें, 20 आदमी पकड़ लें, आपको पकड़ के बांध दें, आपको किसी खंबे से किसी कुर्सी से बांध दें और ऐसे मौके पर अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, आप दुश्मनों के बीच में घिरे हुए हैं, 40-50 आदमी आपको घेरे हुए हैं, अजान की आवाज आ रही है, आपको ऐसी कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। सोच रहे हैं आप ऐसी कंडीशन में नमाज कैसे पढ़ेंगे? आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं और कोड़ों पे कोड़े मारे जा रहे हैं, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, अजान की आवाज आ रही है, आप कैसे पढ़ेंगे नमाज? आप उनसे कहेंगे कि भाई मुझे वुजू के लिए पानी लाकर दे दो, मैं नमाज पढ़ूंगा। वो वुजू के लिए पानी नहीं देंगे। जो आदमी आपको इस्लाम दुश्मनी में मार रहा है वो आपको पानी लाकर दे देगा? जो आदमी आपके नमाजी होने की वजह से ही आपका मर्डर कर रहा है वो आपको पानी लाकर देगा? लेकिन आप पानी मांगेंगे, आप पानी मांगेंगे। भैया ये यहां से जरा मछलियां कम बेचो, आप लोग बहुत बेच चुकी हो। वो पानी नहीं देंगे। तब शरीयत ये कहती है कि उस सूरत में आप नियत से वुजू करेंगे। नियत से वुजू का मतलब दिल में इरादा करेंगे कि मैंने वुजू की नियत की। आज थोड़े से 2-4 मसले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद तकरीर फिर आगे। दिल में नियत कर लीजिए मेरा वुजू। अब आप वहीं पर देखें किबला कहां है। अगर किबले की तरफ आपका चेहरा है तो ठीक, और नहीं है तो जिस तरफ भी आपका चेहरा है उसी तरफ आप नियत कर लीजिए कि अगर मेरा चेहरा किबले की तरफ होता तो मैं किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ता, लेकिन मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं है। बहरहाल अल्लाह तो हर तरफ है, हर तरफ, हर जगह नहीं, तरफ जगह में फर्क है। हम अल्लाह को हर जगह नहीं मानते हैं और मानना भी नहीं चाहिए, यह कुफ्र है। अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह का इल्म हर जगह है। अल्लाह अपने वजूद के एतबार से हर जगह नहीं है, अल्लाह अपने इल्म के एतबार से हर जगह है। लेकिन जवाब क्या, अल्लाह कहां है? सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर है। अल्लाह स्टेज पे नहीं है, अल्लाह आपके घर में नहीं है। लोग बहुत सारे, अल्लाह तो हर जगह है, अल्लाह तो हर जगह है। नालियों के अंदर भी अल्लाह है, तुम्हारे बाथरूम में भी अल्लाह है? नहीं, अल्लाह अर्श पर है लेकिन उसका इल्म हर जगह है। वो नालियों में नहीं है लेकिन नालियों में कितने कीड़े हैं वो जानता है। समंदर में अल्लाह नहीं है लेकिन समंदर में कितनी मछलियां हैं ये अल्लाह को मालूम है, और कितनी मछलियों के पेट में अंडा है ये अल्लाह जानता है। अल्लाह इस दरख्त के ऊपर, पेड़ के ऊपर नहीं है लेकिन इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं ये अल्लाह जानता है। अल्लाह मां के पेट के अंदर नहीं है लेकिन मां के पेट के अंदर लड़का है या लड़की अल्लाह
जानता है। तो अल्लाह का इल्म हर जगह है, अल्लाह हर जगह नहीं है। यह अकीदा याद रखिएगा। गांधी जी के 3 बंदरों, उतरो चलो जाओ, ये सामने बैठ के बताइए, पता लगाओ तो ये दिन में पैदा हुए थे कि रात में पैदा हुए थे? इतना बड़ा जलसा और जलसे के सामने बैठकर इतनी शरारत। मेरा तो दिल कहता है कि इनके माँ बाप से पूछो ये रात में पैदा हुए होंगे, मेरा दिल कहता है। अब सही इल्म तो अल्लाह ही को मालूम है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह का इल्म हर जगह है, अल्लाह हर जगह। देखिए इन बच्चों की वजह से मैं भूल गया हूं ना कि क्या बोल रहा था। किसी को मालूम हम क्या बोल रहे थे? वो तो हमें मालूम ही है। आए? ये तो हम पता है। कहां से हम आगे निकले थे ये बताइए। ये तो हमें मालूम ही है कि अल्लाह का इल्म हर जगह, अल्लाह अपने वजूद के एतबार से नहीं। बात कहां से निकली थी? अच्छा सुनिए यार, बात यहां से नहीं निकली थी। बात यह है कि किबला उसको नहीं मालूम है, कुर्सी पर बैठा हुआ है। यहां से बात निकली थी। क्या सुनते हैं आप? बोल रहा हूं, खेत सुन रहे हैं, खलियान। यहां से बात टर्न हुई थी। तो जहां उसका चेहरा है उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ेगा। वुजू नहीं बनाया है, नियत से वुजू, नियत कर ली कि यही मेरे लिए किबला है। चलिए, अब अल्लाहु अकबर नहीं कह पा रहा, हाथ नहीं बांध पा रहा है, तो अब इशारे से कहेगा अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इस वक्त पढ़ेगा, रुकू नहीं कर पाएगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल अला। वो नहीं कर पा रहा सजदा, लेकिन मुंह चलाकर पढ़ेगा। लेकिन पढ़ना इस हाल में भी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, 50 आदमी घेरे हैं, मार रहे हैं, लाठी डंडे, और अजान का वक्त है। आपको नमाज इस वक्त भी पढ़ना पड़ेगी। अब आइडिया लगाइए कि हम कितने % मुसलमान हैं। वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है, लेकिन दिल से नियत कर लीजिए वुजू की, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। मार पे मार पड़ रही है, इस मौके पर भी आपको नमाज पढ़ना है। जब नमाज इस कंडीशन में माफ नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों, मौलाना जर्जीस की तकरीर सुनकर 12 बजे और 1 बजे अपने बिस्तर पर जाकर फजर की नमाज में इसलिए नहीं उठ पाना कि रात में जलसे में हम देर से आए थे, इसलिए फजर में हमारी आंख नहीं खुली। उन लोगों के लिए फजर में सोते रहना कैसे जायज हो जाएगा? मौलवी जर्जीस का जलसा आपके ऊपर फजर की नमाज में सोते रहने की इजाजत आपको कैसे दे सकता है? सोचिए। जिनको होटल खोलना होती है, वो फजर की नमाज से पहले होटल खोल लेते हैं, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले बहुत से लोग बीड़ी की तरह नशेबाज होते हैं, उनको नमाज पढ़ते ही चाय चाहिए। अगर आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, तो यकीन मानिए कि आप सो नहीं सकते। आप अपने वक्त पर उठेंगे, आप अपने वक्त पर जागेंगे, लेकिन उसी में आपको दिल हमें हर वक्त लगाए रहना पड़ेगा। नमाज करना, हर वक्त नमाज में। जरा गौर कीजिए, एक आदमी भूखा था और उसी से किसी ने सवाल कर लिया कि 2 + 2 कितना होता है, 2 कितना होता है? उसने कह दिया 4 रोटी। यहां तो रोटी के बारे में पूछा नहीं गया, वो 4 माइक भी तो कह सकता था, वो 4 आदमी भी तो कह सकता था।
वो 4 पेन 4 कॉपी कुछ भी कह सकता था, लेकिन चूंकि वो भूखा था, उसके दिमाग में रोटी और खाना ही उसके दिमाग पे चढ़ा हुआ था। उससे तो सिर्फ ये पूछा गया कि 2 कितना होता है, उसने कह दिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि उसके जहन में खाना चढ़ा हुआ था, उसकी जबान से रोटी निकल गया, 4 रोटी। मेरे भाइयों, ये रोटी का लफ्ज निकलना ये बता रहा है कि आदमी कितना भूखा है। अगर आपके ऊपर नमाज सवार हो जाए, आपके जहनों पर नमाज सवार हो जाए और आप उठे बैठे लेटे सोए जागे खाए पिए, वक्त दुकान जाएं, कारोबार करें, फैक्ट्री जाएं, ऑफिस जाएं, दुकान जाएं, लेकिन नमाज आपके जहन पर चढ़ी रहे तो यकीन जानिए आपको हर वक्त नमाज का ख्याल लगा रहेगा। रात में कई मर्तबा आप उठेंगे तो अपनी घड़ी देखेंगे, मोबाइल में टाइम देखेंगे कि फजर का वक्त हुआ या नहीं हुआ है। आप अगर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और समझेंगे तो। एक फकीर ने देखा कि हमारे मुल्क का बादशाह हुकूमत भी बड़ी अच्छी चलाता है और इसके बावजूद उसकी एक भी नमाज तर्क नहीं होती है, और वो दीनी काम भी बहुत अच्छा करता है। उस बादशाह को फकीर उस बादशाह के पास गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपकी अदालत में, आपके दरबार में शेर और बकरी एक ही जगह पानी कैसे पी लेती है, जबकि शेर बकरी को देखकर उस पर झपटता है। यानी बकरी रहेगी जहां शेर रहेगा वहां बकरी नहीं रह सकती है। लेकिन हम देखते हैं बादशाह ने कहा कि हम कुछ समझे नहीं तुम्हारी बात, आए फकीर मुझे समझाओ क्या बात है। फकीर ने बताया कि बादशाहों को नमाज और रोजे की फुर्सत कहां है, वो तो लोगों की शिकायतें और फरियादें सुनते हैं, वो तो बिजी रहते हैं, उनको इतना टाइम कहां रहता है कि वो नमाज पढ़ सकें, रोजा रख सकें। लेकिन आप वक्त पर नमाज भी पढ़ लेते हैं, लोगों की शिकायत भी सुनते हैं, हुकूमत भी और हुक्मरानी भी अच्छी तरीके से चलाते हैं और कर लेते हैं। अच्छा, ये देखना चाहते हो मैं ये कैसे कर लेता हूं? कहा कि सुनो, इस फकीर के हाथ में पानी का एक प्याला पकड़ाओ। तो पानी का प्याला पकड़ा दिया, फकीर ने पानी का प्याला पकड़ लिया, कहा जाओ मेरे इस पानी का प्याला लेकर मेरे शहर का एक चक्कर लगा कर आओ। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कटोरा लेके वैसे भी भीख मांगता फिरता हूं, चक्कर लगा लेता हूं पानी का प्याला लेकर। उसने कहा ऐसे नहीं, अपने 2 जल्लादों से कहा कि तलवार मियान से निकालो। जल्लादों ने मियान से तलवार निकाली, एक को इस फकीर के दाएं खड़ा कर दिया और एक जल्लाद को बाएं खड़ा कर दिया और कहा अब जाओ इस पानी का प्याला लेकर मेरे पूरी बस्ती का, मेरे पूरे शहर का दौरा करो। और जल्लादों से कह दिया अगर इस पानी के प्याले में से एक भी पानी की बूंद अगर छटक कर जमीन पर गिर जाए तो इस फकीर का सर काट कर जरा मेरे पास ले आना, फिर मुझे जरूरत नहीं इस फकीर की, इसका सर तन से जुदा कर देना। फकीर की तो हवा टाइट हो गई, फिर पानी का प्याला लिया और चल रहा है और ऐसे चल रहा है और एक बूंद भी छलकने नहीं दे रहा है। जब वो पूरा शहर घूम कर आया तो अल्लाह की कसम पसीना पसीना था उसका, अंदर की गंजी तक पसीने में भीग चुकी थी। बादशाह ने कहा इधर आओ फकीर, इधर आओ बाबा। फकीर ने कहा जी बताओ तुम्हें मेरे शहर की रौनक कैसे लगी, मेरी बस्ती तुम्हें कैसी नजर आई, मेरा ये शहर तुम्हें कैसा लगा। फकीर ने कहा तेरा सत्यानाश हो, तेरे इन दोनों जल्लादों की तलवार ने बस्ती देखने की मोहलत ही हमें कहां दी, मेरी नजर तो प्याले पर थी, अगर पानी का एक बूंद भी छटक जाता तो मेरी तो गर्दन उड़ जाती। बादशाह सलामत, आप ये कैसे पूछ रहे हो कि शहर कैसा लगा, मैंने शहर देखा ही कब है। बादशाह ने जवाब दिया तुम मुझसे पूछते हो कि हुक्मरानी कैसे कर लेते हो और नमाज कैसे पढ़ लेते हो,
जिस तरह मेरे दो जल्लादों की तलवार ने तुम्हें शहर की रौनक को देखने से गाफिल कर दिया, ऐसी कुरान करीम के अंदर आयात जहन्नम को पढ़ पढ़ कर और सुन सुनकर मैं भी दुनिया व माफिया से गाफिल हो गया। मुझे अल्लाह की लौ लगी रहती है, मुझे अपनी रियाया और आवाम की हिफाजत की फिक्र होती है, वो भी कुरान की रोशनी में। और जैसी अजान का वक्त होता है मैं नमाज के लिए चला जाता हूं। अल्लाह के अजाब की वजह से मुझे इस बात का एहसास सिखा रहा कि मैं हुक्मरां हूं, मैं हाकिम हूं, मैं बादशाह हूं। सुनो, जब अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो फिर आदमी सब कुछ कर लेता है। जैसे जल्लादों के डर ने तुम्हें शहर नहीं देखने दिया है, तुम्हारी हालत भी कपकपाने लगी है, थर्राने लगी है, ऐसे अल्लाह के अजाब के डर से मैं भी कपकपाता हूं, मैं भी थर्राता हूं। इसलिए मैं अल्लाह की मखलूक के दरमियान बेइंसाफी नहीं होने देता हूं और वक्त पर नमाज की पाबंदी करता हूं, अल्लाह के हुकूक भी अदा करता हूं और रियाया के हुकूक भी अदा करता हूं। जब हमें एहसास हो जाए कि एक दिन हमें कब्र में जाना है तो कोई आदमी, मेरे भाइयों, नमाज छोड़ सकता है? अगर ये सब जानते हैं कि कब्र में जाना है, लेकिन एहसास हो जाए कि कब्र की तारीकी क्या है, कब्र के अंदर खुदा हुआ गड्ढा, उसमें रखी हुई लाश, उसके ऊपर रखे हुए लकड़ी के तख्ते और फिर ऊपर से मिट्टी। मेरे भाइयों, इतनी तारीक रात, सूरज की रोशनी का अंधेरा, लकड़ी के तख्तों का अंधेरा, कब्र की मिट्टी का अंधेरा, इस अंधेरे में हमें और आपको सबको जाना है। बहुत आसान है कह देना मरेंगे तब देखा जाएगा, बहुत आसान है कह देना कि मरेंगे तब देखा जाएगा। कहते हैं कब्र का हाल मुर्दे से पूछो। मेरे भाइयों, ये एहसास हो जाए कि एक दिन हमें अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। जन्नत भी है, जहन्नम भी, हमें जहन्नम से अपने आप को बचाना है। अगर यह एहसास हो जाए कि अजाब जहन्नम बड़ा सख्त है तो कोई आदमी फिर उस अजाब से बचने की फिक्र क्यों नहीं करेगा? हमें एहसास नहीं है उस बादशाह ने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया है। मेरे भाइयों, इतनी सब चीजें मानने के बाद, इतनी सब चीजें जानने के बाद, अब आइए मैं अब शुरू वाली अपनी बात पर आता हूं कि उस औरत ने, जो आदमी इतना सब कुछ कर ले तो फिर हराम बच्चा पैदा होगा? नहीं हो सकता। कितना ख्याल रखा गया है। लेकिन वो औरत थी और सहाबी आती और आकर कहती है कि अल्लाह के नबी, मेरे पेट में हमल है, बच्चा है, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सजा दे दीजिए क्योंकि मुझसे जिना का सुदूर हुआ है। आपने कहा ले जाओ, पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दो। लेकिन कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है, तो कहा कि जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हो गया तब आई, कहा अब इसको मार दो, खत्म कर दो। बच्चा रोने लगा। मां अपने बच्चे को जब दूध पिलाने लगी तो अल्लाह की नबी ने कहा, खातून, अभी तुझे मारा नहीं जाएगा, अभी कत्ल नहीं किया जाएगा। ये बच्चा जो नाजायज बच्चा है, जो जिना की पैदावार है, अभी तेरे दूध की जरूरत है इस बच्चे को, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। इतनी तमाम बंदिशों के बावजूद वो औरत कबूल करती है कि ये नाजायज बच्चा है। सोचिए मेरे भाइयों, ये हराम औलाद है, लेकिन उस हराम बच्चे को भी अल्लाह के रसूल पेट में मारने की इजाजत नहीं दे रहे, खत्म करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बच्चे के मां से कहा जा रहा है जब ये बच्चा तेरा दूध छोड़ दे तब तू आना। उसने दूध भी जल्दी छुड़वा दिया। आमतौर पर बच्चे 2 साल दूध पीते हैं, उसने 1 साल, 1.25 साल में, 1.5 साल में दूध छुड़ा दिया। फिर लेकर आई और कहने लगी अब बच्चा रोटी खाने लगा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आय अल्लाह की बंदी, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि मैं तुझे छोड़ सकूं। आए सहाबा, जाओ और इसको ले जाकर सीने के बराबर गाड़ कर इस औरत को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। पूरे वाक़े को बताने का मकसद ये है कि ये इंसानियत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हराम का और नाजायज बच्चा भी गिराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये इंसानियत है, इंसानियत। और इंसानियत का सबसे बड़ा सबक इस्लाम पेश करता है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और सुनो,
आए बीड़ियों का धंधा करने वालों सुनो, आए तंबाकुओं के धंधे करने वाले सुनो, आए सूद और ब्याज के खाने वालों सुनो, आए लंबे चौड़े बैंक बैलेंस बनाने वालों सुनो, आए बैंकों की नौकरियां करने वालों सुनो। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, इमाम मोहतरम, कहा जी एक मसला पूछने आई हूं, मेरी माँ बहनें सुने। उस जमाने की औरतें, और वो भी बूढ़ी औरतों में कितना तकवा हुआ करता था। कहा इमाम साहब मैं चरखा चलाती हूँ, चरखा तो जानते हैं ना, मैं चरखा चलाती हूँ, दूसरे लोग अपना सूत दे जाते हैं धागा, मैं उसको बना के फिराती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ, कभी दिन में और कभी ओवर टाइम करती हूँ तो रात में भी चलाती हूँ। मैं चिराग जलाकर मैं चरखा चलाती हूं, जब मेरे पास तेल होता है तो मैं चिराग अपना जलाती हूं और सूत फिराती हूं। इमाम साहब उसकी मजदूरी मैं लेती हूं। कहा इसमें बुराई क्या है? कहा मैं ये नहीं पूछने आई हूं कि बुराई क्या है, मैं ये पूछने आई हूं कि कभी कभी मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता है। अच्छा तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाना चाहती हूं, लेकिन देखती हूं कि पड़ोसी के घर में चिराग जल रहा है और उसके घर के चिराग की रोशनी मेरे आंगन में आ रही है। मैं अपना चरखा लेकर उस आंगन में बैठ जाऊं और उस पड़ोसी के घर से जो चिराग जल रहा है, मैं मांगने नहीं गई उसकी रोशनी, लेकिन उसकी रोशनी ऑटोमेटिक मेरे घर में आ रही है। अगर मैं उसके चिराग की आने वाली रोशनी में अगर सूत फिरा लूं और चरखा चला लूं और ये चलाकर मैं अपने मालिक से उसकी मजदूरी ले लूं, तो ये कमाई मेरे लिए हराम तो नहीं होगी, मेरे लिए ये मजदूरी हराम तो नहीं होगी। मैंने चोरी नहीं की है, मैंने उससे चिराग में का तेल नहीं मांगा है, उसके घर में चिराग जल रहा है और उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है, उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है। अगर मैं उसकी रोशनी में सूद फिरा लूं और इसकी मजदूरी में ले लूं, तो ये मेरे लिए हराम तो नहीं होगी। ये खाकर कहीं मैं अजाब कब्र की मुस्तहिक तो नहीं बनूंगी, कहीं मैं जहन्नम में तो नहीं जाऊंगी। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खातून मां तेरे सवाल ने अहमद इब्न हंबल के इल्म को आज शर्मिंदा कर दिया। काबे के रब की कसम, तेरे इस मसले का जवाब अहमद इब्न हंबल के पास नहीं है। कहने लगी इमाम साहब फिर आपसे बड़ा आलिम इस बस्ती में कोई है ही नहीं, फिर मैं ये किससे मसला पूछूं? उन्होंने कहा सुन मेरी मां, जहां तक कयास का नतीजा है, कयास का तकाजा है, तो जहां तक मेरा इल्म है मैं उस इल्म की रोशनी में कयास लगाकर अंदाजे से ये कह सकता हूं कि इसमें कोई हर्ष तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि तू मांगने नहीं जा रही है, वो अचानक आ रही है। तेरे घर में भी दीवार नहीं है और उसके घर में भी कोई दीवार नहीं है और उसके चिराग की रोशनी आ रही है तेरे घर, तो इसमें तेरा क्या कसूर है? बज़ाहिर तो इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल आमादा नहीं है तो मेरी मां इससे भी बच जाओ तो बेहतर है, इससे भी परहेज कर लो तो बेहतर है, इससे भी, क्योंकि वो है तो दूसरे ही की रोशनी, है तो दूसरे ही की रोशनी, बहरहाल अगर तुम इससे भी परहेज कर लो तो ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। जब वो औरत वहां से जाने लगी बुढ़िया, तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने लोगों से पता लगवाया कि ये किसकी बेटी है, इसके बाप का क्या नाम था। बताया होगा किसी ने कुछ जो मेरे जहन में नहीं रहा। अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि आज के जमाने में ऐसी बूढ़ी औरतें मौजूद हैं, जरूर इसका बाप कोई आलिम कुरान होगा, आलिम हदीस होगा, क्योंकि ऐसी तरबियत अपनी औलाद के अंदर कोई बड़ा आलिम ही पैदा कर सकता है। बुढ़ापे की इस दहलीज पर पहुंचकर भी इस औरत की हालत यह है, इस बुढ़िया की हालत यह है कि पड़ोस से आने
आने वाली रोशनी में भी, उस चिराग की रोशनी में भी चरखा चलाने के बारे में सोच रही है कि ये चरखा चलाएंगे तो ये कमाई मेरे लिए हलाल होगी या हराम। तब ऐसे लोगों की नमाजें अर्श से टकराएं और अल्लाह कबूल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इधर साहब, हमारा तो उठना बैठना ही उन्हीं में है। कुत्ते ने देखा एक छुरी पड़ी हुई है और उस छुरी पे खून लगा हुआ है बकरी का ताजा ताजा, और छुरी ऐसे जमीन पर खड़ी है। अब कुत्ते को तो चाटने की आदत होती है। उसने कहा इस पे बकरी का खून लगा है, खून को चाटने के लिए उसने अपनी जबान चलाई। जैसे ही चलाई छुरी पर, उसकी जबान कट गई। बकरी का खून तो चाट गया, लेकिन उसकी जबान कट के उसका खून उस पर लग गया। अब कुत्ता क्या समझ रहा है ना, अभी खून बाकी है। उसने फिर दोबारा जबान से चाटा, फिर दूसरी जगह से कट गई। उसने कहा अरे अभी भी बाकी है, फिर चाटा, फिर कट गई। वो उस वक्त तक चाटता रहा कि उसकी जबान कट के गिर गई, और फिर वो खुद हलाक हो गया, मर गया। यही हालत हमारी है। मिसाल सख्त जरूर है, लेकिन सच्ची मिसाल है। हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए यही अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। जैसे कुत्ता बकरी के खून को चाटने के लिए अपना ही खून चाटते चाटते अपनी जबान काट बैठा, यही हाल हमारा है। आज जुमे के खुतबे में मैंने सुनाया था ना कि वो दो सहाबी थे, जिन लोगों ने ना सुना हो सुनो, जिनके कपड़े की दुकानें पास पास थीं। एक आदमी, एक सहाबी का कपड़ा बिक गया, दूसरा कस्टमर आया, दूसरा भी बिक गया, तीसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर तीसरा भी कपड़े के थान ले गया, चौथा आया, उसने चौथा भी उसी को दे दिया उसी दुकान ने। पांचवा कस्टमर आया उसी दुकान पर कपड़ा खरीदने, दुकानदार कहने लगा नहीं, अब वो कपड़ा मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास चले जाओ, इससे भी अच्छा कपड़ा तुम्हें वहां मिल जाएगा, ये पड़ोस में दुकान है। उसने ये सोचकर उसको भेज दिया कि मेरे तो 4 कपड़े के थान बिक गए, मेरे घर में मेरी बीवी बच्चों का गुजर बसर चल जाएगा। मेरे भाई की तो बोनी तक नहीं हुई है उस पड़ोसी की, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी शाम को कमा कर ले जाना है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। उसने ये सोचकर अब हमारे पास कपड़ा नहीं है कह दिया, ताकि मेरे भाई की भी कुछ बोनी हो जाए, उसको भी इतना कपड़ा उसका भी बिक जाए कि उसके घर में चूल्हा जल जाए। मेरे भाइयों, उसने मना कर दिया कि मेरे पास कपड़ा खत्म हो गया, जाओ मेरे भाई की दुकान के पास चले जाओ। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताना, कंपटीशन के इस दौर में हमारी इधर चाय की दुकान, बगल में इधर चाय की दुकान, हम दूसरे की दुकान पर आने वाले कस्टमर को भी अपनी आवाज देकर बुला लेते हैं। हम ये ई रिक्शा चला रहे हैं, उधर दूसरा हमारा भाई भी चला रहा है, उसके पास आने वाली सवारी को भी हम खींच लेते हैं। कितना? 20 रुपया? नहीं, आओ हम 15 लेंगे, आओ बैठ जाओ। हम उसके भी मुंह से रोटी का लुकमा छीन रहे हैं। हमारे घरों में बरकत हो तो कहां से हो, हमारे बच्चों को बीमारियां न लगे तो कैसे न लगे, हमारे माँ बाप को बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियों में मुलव्वस न हो तो क्यों न हो, क्योंकि हमने रोजी रोटी के सारे नाजायज तरीके इस्तेमाल कर रखे हैं। हम तो अपने भाई की खुशी देखना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने दुकान के होते हुए दूसरे की दुकान पे कस्टमर आता हुआ देखना ही गवारा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी।